नमस्कार साथियों, हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं आपके बीच एक शानदार ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर के, जिसमें आज के वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का हमारा ये पहला वीडियो रहेगा जिसमें हम कवर करेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। ये राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चलिए फिर हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करणी माता का जन्म 1444 में फलौदी के सुहापा नामक गांव में हुआ था। किनिया शाखा के चरण में आके यहाँ माँ देवल में जी के घर हुआ था। करणी माता देश में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। किसके? चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। करणी माता चारणों की कुल देवी है। बीकानेर से 35 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता का मंदिर स्थित है। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे को काबा कहा जाता है। चारण समाज के व्यक्ति इन चूहों को अपना पूर्व मानते हैं। इन्हीं पूर्वज क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं। नवरात्रों में देशनोक में करणी माता का मेला बढ़ता है। करणी माता ने जोधपुर बीकानेर के राज्यों के स्थापित कराने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। करणी माँ की गायों का ग्वाला दशरथ मेघवाल गाय की रक्षा करते हुए मरा था। करणी माता की स्तुतियाँ चारण चिरजाई कहलाती है। क्या कहलाती है? चारण चिरजाई कहलाती है। बीकानेर क्षेत्र में करणी माता चूहों की देवी को शक्ति एवं जगत माता का अवतार माना जाता है। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। इनका विवाह साठिका गांव के चारण बीटू केलू के पुत्र देपाजी बीटू के साथ हुआ था, किंतु भोग विलास से विरक्त होते हुए उन्होंने पति को समझाया। अपने पति का विवाह अपनी दूसरी बहन गुलाब कंवरी से करवाकर सोमदेशनोक के समीप जागलो के बीड़ नेहड़ी उस खेजड़ी का नाम है जहाँ बैठकर करणी माता विलोमन दही मंथन किया करती थी नामक स्थान पर रहने लगी। इसके बाद उन्होंने देशनोक को अपना कार्यस्थल बनाया। करणी जी ने देशनोक की स्थापना स्वयं की थी। देशनोक की स्थापना स्वयं की थी। जनश्रुति के अनुसार इन्होंने अपनी बहन गुलाब कंवरी के पुत्र लाखन जी को गोद लिया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। इस पर करणी माता जी ने उसको अपने बल से पुनर्जीवित कर दिया था। क्या कर दिया था? अपने बल से पुनर्जीवित कर दिया था। महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। क्या किए थे? चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता एक सफ़ेद चील भी है। करणी माता का एक रूप क्या है? सफ़ेद चील भी है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जिसका प्रवेश द्वार सिंह द्वार संगमरमर से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? संगमरमर से बनाया गया है। यह शुभ कार्य बीकानेर के सेठ चांदमल रड्डा ने करवाया था। करणी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव स्वयं अपने हाथ से रखी थी। साथ ही राव जोधा के पुत्र राव बीका के बीकानेर राज्य की स्थापना भी करणी माता के आशीर्वाद से हुई थी। करणी माता जी ने लगभग 151 वर्ष तक इस भौतिक शरीर को धारण किए रखने के उपरांत विक्रम संवत 1545 की चैत्र शुक्ल नवमी को घिनेरू की तलाई नामक स्थान पर श्री करणी जी ने महाप्रयाग कर लिया था। क्या कर लिया था? महाप्रयाग कर लिया था। नेक्स्ट है केला देवी। केला देवी करौली के यदुवंशी की कुलदेवी थी। क्या थी? करौली के यदुवंशी की कुलदेवी थी। केला देवी है जो। केला देवी के भक्त केला देवी की आराधना में लांगुरे गीत गाते हैं। केला देवी का लकी मेला करौली प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को त्रिकुट पर्वत की चोटी पर बढ़ता है। कंस द्वारा देवकी की कन्या का वध करने पर यह कन्या केला देवी के रूप में त्रिकुट की घाटी में विराजित है। केला देवी के सामने बोहरा की छतरी है। पुश्तैनी बीमारी को बोहरा का पुजारी झाड़ फूंक ठीक कर देता है। झाड़ फूंक कर ठीक कर देता है। केला देवी के गुजरो मीणाओं की इष्ट देवी है। केला देवी क्या है? गुजरो मीणाओं की इष्ट देवी है। लांगुर नृत्य हनुमान जी का प्रतीक है। जब तक काली सील में स्नान नहीं किया जाता तब तक केला देवी की तीर्थ यात्रा भी सफल नहीं होती है।
केला देवी का मंदिर करौली जिले में काली सी क्या है काली सिल नदी के किनारे त्रिकुट पहाड़ी पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। केला देवी पूर्व जन्म में हनुमान जी की माता अंजनी थी। क्या थी? हनुमान जी की माता अंजनी थी। अतः केला देवी को अंजनी माता भी कहते हैं। इसलिए हनुमान जी को लोग लांगूर लंगूर संबोधित करते हुए लांगूरिया गाया जाता है। केला देवी करौली के यदुवंश यादव राजवंश की जातवंश शाखा की कुलदेवी है। केला देवी के मंदिर में केला देवी के साथ चामुंडा माता की मूर्ति भी स्थित है। केला देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। केला गांव को लहोरा का अर्थ लड़का गांव भी कहा जाता है। केला देवी के मेले में मीणा एवं गुर्जर जाति के लोग घुटकर लांगोरिया नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? घुटकर लांगोरिया नृत्य करते हैं। केला देवी करौली का मंदिर राजस्थान का एकमात्र दुर्गा 8 भुजाओं में शस्त्र लिए सिंह पर सवार मंदिर है, जहाँ बलि नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है जीर्ण माता। जीर्ण माता चौहानों की कुलदेवी है। किसकी है? चौहानों की ये कुलदेवी है। जीर्ण माता चौहान कुलदेवी है। जीर्ण माता का जन्म धांधो चूरू चौहान राजपूत कुल में हुआ था। जीर्ण हर्षभाई बहन है। जीर्ण और हर्ष भाई बहन है। हर्ष का विवाह होने पर एक दिन ननद भुजाई में खांसनी हो जाने के कारण जीर्ण घर से चली गई। हर्ष ने बहुत मनाया पर वह नहीं लौटी। अतः हर्ष भी उसके साथ हो लिया और फाड़ों में तपस्या करने लगा। जीर्ण माता का मंदिर सीकर से 7 कोस दक्षिण में रेवासा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रेवासा में स्थित है। रेवासा में स्थित है दक्षिण में। अर्श पर्वत पर शिलालेख के अनुसार जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में अट्ठड़ ने 1064 ईस्वी में करवाया था। प्रतिदिन 2.5 प्याला शराब का भोग लगाया जाता है इनको। जीर्ण माता का मेला प्रतिवर्ष चैत्र अश्विन माह के नवरात्रों में लगता है। जीर्ण माता को जयंती का अपभ्रंश माना जाता है। जयंती नवदुर्गाओं में प्रथम मानी जाती है। उपासक इस माता की तांत्रिक शक्तिपीठ को सिद्ध स्थल मानते हैं। जीर्ण माता को मीणाओं की कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी, मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है। जीर्ण माता की आदमकद मूर्ति अष्टभुजा युक्त है। मंदिर परिसर में बकरों के कान की बलि दी जाती है। क्या दी जाती है? बकरों के कान की बलि दी जाती है। राजस्थानी लोक साहित्य में इस देवी का गीत सबसे लंबा है। इस गीत को कनपटे जोगी क्या करते हैं? कनपटे जोगी गाते हैं। कनपटे जोगी इस गीत को गाते हैं। केसर वस्त्र पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू और सारंगेर पर गाते हैं। यह गीत करुण रस से ओतप्रोत होता है, जिसे तिरंजा कहलाता है। महाराजा महेशदान सिंह ने नागौर जिले के प्राचीन कस्बे मारोट के पश्चिम में स्थित पर्वतीय गुफा के भीतर जीर्ण माता का एक छोटा किंतु भव्य मंदिर बनवाया। क्या कराया? भव्य मंदिर बनवाया। नेक्स्ट है हमारी शिला देवी। शिला देवी जयपुर के कछवा राजवंश की इष्ट देवी है। आमेर राज्य के शासक मानसिंह प्रथम ने बंगाल विजय के पश्चात इस देवी की प्रतिमा को प्रतिस्थापित किया। शिला देवी के मंदिर में जल व मदिरा के रूप में भक्तगणों को चरणामृत दिया जाता है। शिला देवी की प्रतिमा अष्टभुजी है। भगवान महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। शिला देवी का प्रमुख स्थान आमेर जयपुर में है। शिला देवी का मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है, जो स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृति है। मानसिंह द्वितीय ने शिला देवी के मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। क्या किए थे? चांदी के भेंट किए थे। शिला देवी के बाईं ओर अष्टधातु की हिंगलाज माता की मूर्ति प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट है शीतला माता। शीतला माता का प्रमुख स्थान सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में है। शीतला माता एक ऐसी माता है
जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। शीतला माता के मंदिर को सुहाग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता का वाहन गदा होता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण स्वयं माधव सिंह ने चाकसू में सील की डूंगरी पर बनवाया था। शीतला माता का पुजारी कुमार होता है। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह दीपक, मिट्टी की कटोरियाँ होती है। शीतला माता को सेंडल माता, बच्चों की संरक्षिका, चीचक की देवी आदि उपनामों से भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? चीचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका, सेंडल माता के उपनामों से भी शीतला माता को जाना जाता है। प्राय जांटी खिचड़ी को शीतला माता का मानकर पूजा जाता है। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु शीतला माता की पूजा करती है। क्या करती है? शीतला माता की पूजा करती है। सकराय माता, सागबरी माता। सकराय माता, सागबरी माता। सकराय माता का आस्था केंद्र उदयपुर बाटी झुंझुनू के समीप स्थित है। सकराय माता खंडेला वालों की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध है। खंडेला वालों की कुलदेवी के रूप में ये प्रसिद्ध है। सकराय माता के अकाल से पीड़ित जनता को बचाने के लिए फल, सब्जियां, कंदमूल उत्पन्न किए। इस शक्ति के कारण ये सागबरी कहलाई। सागबरी माता सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। सागबरी माता का मंदिर सांबर में है। एक मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। इस शक्तिपीठ पर नाथ संप्रदाय का वर्चस्व रहा है। रानी सती। रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले के रानी सती लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। रानी सती का नाम नारायणी बाई था। रानी सती का जन्म महमग्राम डोकवा के अग्रवाल गुड़सालम के यहाँ हुआ था। रानी सती का विवाह हिसार के तन धन दास के साथ हुआ था। किसके साथ? तन धन दास के साथ हुआ था। हिसार के नाव की रक्षा करते हुए तन दास मृत्यु हो गई थी और नारायणी बाई 1652 में मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए परिवार की 13 महिलाओं के साथ सती हो गई थी। लोकसभा में रानी सती दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है। सती माता को अग्रवाल जाति की कुलदेवी माना जाता है। क्या माना जाता है? अग्रवाल जाति की कुलदेवी माना जाता है। नारायणी माता, करमेती माता। नारायणी माता या करमेती माता। नारायणी माता या करमेती माता। नारायणी माता को नाई जाति के लोग अपनी कुलदेवी मानते हैं। क्या मानते? अपनी कुलदेवी मानते हैं। नारायणी माता का मंदिर अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में बरवा की डोंगरी तहसील थाना गाजी में स्थित है। ये राजगढ़ तहसील नहीं, थाना गाजी में आता है। थाना गाजी तहसील में आता है। नारायणी माता का मंदिर 11वीं सदी में बनाया गया। वर्तमान में मीणा व सेन नाई जाति के बीच नारायणी माता को लेकर विवाद चल रहा है। अलवर जिले में नारायणी माता के पुजारी मीणा होते हैं। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील नहीं, थाना गाजी तहसील में बरवा की डोंगरी की तलहटी में नारायणी माता प्रसिद्ध लोक तीर्थों में से एक है। पर नारायणी नामक महिला अपने पति के साथ सती हुई थी। आई माता सिर जाति के क्षत्रिय लोगों की कुलदेवी है। क्षत्रिय लोगों की क्या है? ये कुलदेवी है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर में दीपक ज्योति से केसर टपकती है। इस मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या होती है? केसर टपकती है। माता का थान बडेर कहलाता है। इसमें मूर्ति नहीं होती है। सिरवी लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। हर महीने शुक्ल द्वितीया को आई माता की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? आई माता की पूजा की जाती है। गुजरात के अंबापुर गांव में बीका डाबी राजपूत के घर विक्रम संवत 1472 भादो सुदी 20 नवंबर को सुंदर कन्या जीजीबाई आई माता के बचपन का जन्म हुआ था। आई जी माता रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता नवदुर्गा का अवतार मानी जाती है। सिरवी जाति राजपूतों से निकली एक कृषक जाति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कृषक जाति मानी जाती है।
आय माता द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करने के लिए सूत के धागे की 11 गांठों वाली बेल पुरुष के हाथ में तथा महिलाओं के गले में बांधी जाती है। क्या करती है? महिलाओं को गले में बांधी जाती है। तो साथियों, ये था आज लोक उद्योगी के ऊपर एक छोटा सा सेशन। ये क्यों बड़ा टॉपिक है, इसको हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक अधिक लोगों में शेयर करना और हमें ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, इससे आगे के 2 पार्टों को लेकर के।